अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर एक मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते। ये फरिश्ते कौन हैं? ये कहाँ रहते हैं? ये हमारे अमाल का हिसाब कैसे लिखते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, इनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है? इस मुख्तसर मगर गहरी गुफ्तगू में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस्लाम में फरिश्तों का एक अहम मकाम है। यह अल्लाह की मुखलिस मखलूक है जो सिर्फ अल्लाह की इतायत और इबादत करती हैं। हर एक इंसान के साथ दो फरिश्ते हमेशा रहते हैं, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ। यही फरिश्ते हमारी नेकियां और बुराइयां लिखने की जिम्मेदारी संभालते हैं। कुरान और हदीस में इनका तज़किरा मुख्तलिफ जगहों पर किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कुरान करीम में इन फरिश्तों का जिक्र किस तरह आया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कोई बात वो नहीं कहता मगर उसके पास एक निगरान तैयार रहता है जो लिख लेता है। इसका मतलब यह है कि इंसान जो भी कहता है, जो भी करता है, उस सब को लिखने वाले फरिश्ते हमेशा मौजूद रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कोई अच्छी बात सोचता है तो सिर्फ इस नियत पर भी अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिख देते हैं, और अगर वो इस नेकी को अमल में ले आए तो अल्लाह उसको 10 गुना नेकी देते हैं। मगर जब कोई बंदा एक बुराई का इरादा करता है और उसे छोड़ देता है तो अल्लाह उसके लिए नेकी लिख देते हैं, लेकिन अगर वो बुराई कर बैठता है तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है। वो चाहते हैं कि इंसान नेक रास्ते पर आए। फरिश्ते हमारे अमाल कैसे लिखते हैं, आइए थोड़ा तफसील से शुरू करें। हर इंसान के दाएं हाथ पर एक फरिश्ता उसकी नेकियां लिखने के लिए होता है और बाएं हाथ पर एक फरिश्ता बुराइयां लिखने के लिए। अगर कोई बंदा कोई अच्छी बात सोचता है मगर अमल नहीं करता, तब भी नेकी लिखी जाती है। अगर बंदा सच में नेकी करता है तो एक नेकी के बदले 10 से 700 गुनाह तक नेकियां, और अगर बंदा सच में नेकी करता है तो एक नहीं बल्कि 10 से 700 गुनाह तक नेकियां लिखी जाती हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बुराई का इरादा करता है मगर उसे छोड़ दे तो बुराई लिखी नहीं जाती बल्कि नेकी लिखी जाती है, और अगर वो बुराई कर बैठता है तो सिर्फ एक ही गुनाह लिखा जाता है। यह अल्लाह की रहमत है कि नेकियां ज़्यादा लिखी जाती हैं और बुराइयां कम। एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये फरिश्ते हर दिन और हर रात बदल दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं जो तुम्हारे अमाल लिखते हैं। ये फरिश्ते फजर और असर के वक्त बदलते हैं। जब रात वाले फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह इनसे पूछता है, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो यह कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए ही पाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम फजर और असर की नमाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि हमारे फरिश्ते अच्छी गवाही दें। यही लिखने वाले फरिश्ते किरामान कातिबीन कहलाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और बेशक तुम पर लिखने वाले मोहतरम फरिश्ते मुकर्रर हैं जो तुम्हारे अमाल को लिख रहे हैं। इनका काम सिर्फ लिखना है, फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन यही लिखी हुई किताब कयामत के दिन सबके सामने रखी जाएगी। कयामत के दिन जब इंसान का अमाल नामा उसके हाथों में दिया जाएगा तब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जिसे अपना अमाल नामा दाएं हाथ में मिलेगा उसका हिसाब आसान होगा, लेकिन जिसे बाएं हाथ या पीठ के पीछे से मिलेगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अल्लाह फरमाते हैं, और जो शख्स अपना
नामाए अमाल अपनी दाईं तरफ पा लेगा, वो खुशी से कहेगा, लो मेरा अमाल नामा पढ़ो। लेकिन जो गुनाहगार होगा उसका हाल कुछ और होगा, और जो अपना अमाल नामा अपनी बाईं तरफ पाएगा वो कहेगा, काश मुझे यह किताब न मिलती। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करें ताकि हमारे दाएं हाथ वाले फरिश्ते नेकियां लिखते रहें। नंबर 2, बातों और अमाल का ख्याल रखें क्योंकि हर लफ्ज लिखा जा रहा है। नंबर 3, गुनाह से बचें और अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो फौरन तौबा कर लें। नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ें ताकि बुराइयां मिट जाएं। नंबर 5, नमाज का पाबंद बनिए, खास तौर पर फजर और असर की नमाज। आज हमने जाना कि नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी हर बात, हर सोच और हर अमल लिख रहे हैं। कयामत के दिन इनकी लिखी गई चीजों का हिसाब होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त बेहतर से बेहतर अमल करें। अल्लाह हमें अपने फरिश्तों की दी गई हिदायत और अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे।